तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था ये कुतिया सेकंड सौतेली माँ अभी भी हमारे मेन कट्टे के पीछे पड़ी है और हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपना सामान लेने आया था। क्या ना, हर महीने फैमिली का मेंबर इस डिपार्टमेंट में आकर थोड़ा बहुत पील वगैरह लेता है, जो कि हर बच्चे को मिलता है। लेकिन हमारे मेन कट्टर को नहीं मिलता। हमारे मेन कट्टर को बड़े के भाई के पास जाना पड़ता है, बड़े के भाई से भीख मांगना पड़ता है तो मिलता है। तो इस बार भी बोला जाता है कि अरे तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जाओ अपने बड़े के भाई के पास। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़े के भाई के पास क्यों जाए, सबको यहीं से मिलता है, हम भी यहीं से लेंगे। वो भी कहता कम ऑन यार, मजाक कर रहे हो, हमेशा आपको उनके पास मिलता था, उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना पड़ता था। तो जाइए जाइए उनके सामने रोइए गिड़गिड़ाइए, वो आपको दे देंगे हमारे पास मत आइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर ऐसा क्यों, मेरे पापा ने तो रूल बनाया था कि जितने भी फैमिली के मेंबर हैं उनको मेडिसिन डिपार्टमेंट में मिलेगा। वो भी कहता मुझसे मत पूछिए, क्योंकि ये वाला जो रूल है वो आपके बड़े के भाई ने बनाया था। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बड़े के भाई के पास जाके मांग लीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मोटे, तेरी माँ का मारने वाला था, लेकिन दूसरा नौकर आकर मोटे को मारता है और कहता है तेरी माँ का बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसी हो गई, जा और जल्दी से जाके इनका हिस्से का सामान लेकर आ। अरे सॉरी सॉरी मालिक, ये मोटा थोड़ा दिमाग का पैदल है फालतू फालतू बातें करता रहता है, इसकी बातों को सीरियस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, बस अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। और नौकर भी कहता या अगली बार से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा चल जाता है तो इधर मोटा भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे क्यों मारा, और उस नल्ले बेटे को तू इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा था। वो भी कहता साले चुप हो जा, जोर जोर से मत बोल, उसने सुन लिया तेरी जान निकाल लेगा। जैसे दूसरे नौकर को मारा, इतना मारा कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गया वो। मोटा भी कहता है क्या बकवास कर रहा है। वो भी कहता सही बकवास कर रहा हूँ, अब ये पहले जैसा नल्ला नहीं रहा, बदल गया है, टैलेंटेड स्ट्रॉन्ग और बड़ा एटीट्यूड वाला बन गया है। अपनी जान बचाना चाहता है तो तुझे भी रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। अब आते कुछ समय बाद जब हमारा मेन कटर अपने घर के अंदर था, उसका जो बॉडीगार्ड जिसको हमने पिछले 2 एपिसोड में देखा था, वो भी कहता आपने नोटिस किया वो नौकर कितना रिस्पेक्ट दे रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता रही नांडू पांडू लोगों का मुझे रिस्पेक्ट चाहिए भी नहीं, मुझे आगे चल के कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे करना है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ा। ये भी कहता है नुन्नू बड़ा करना है, ये भी कहता गंदे आदमी नुन्नू बड़ा नहीं करना, मुझे तो बस अपने फैमिली में बहुत बड़े बड़े कांड यहाँ पे करना है, उसके लिए मुझे एक एक करके बढ़िया बढ़िया मौका यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे अपने कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए, वही सबसे बेहतरीन रहेगा। तो रात हो जाती है, हमारा मेन कट्टा अपने कल्टीवेशन पे फोकस कर रहा था और कल्टीवेशन करते करते सुबह भी हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता वाओ, पिछले रात का जो मेरा कल्टीवेशन है ना, उसका बड़ा फायदा यहाँ पर हुआ, चलो अब प्रैक्टिकल भी करके देखता हूँ। तो गार्डन में आता है, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगी हुई थी, हमारा मेन कटर एक एक करके सबको काट देता है काफी तेजी से। उतने में बॉडी गार्ड आता है और कहता मालिक एक बैड न्यूज़ है, अभी अभी खबर आया है कि जो जो एरिया में आपको काम मिला है ना, उस सारे एरिया के अंदर वो आपके सौतेली माँ के बंदे लोग काम करते हैं, तो जानबूझ के आपकी बात नहीं मानेंगे और आपको काम करने भी नहीं देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, इस कुतिया ने वाकई में ऐसा सोच लिया, तुझे कैसे मालूम। ये भी कहता उनके अंडर में एक नौकरानी काम करती है, उन नौकरानी के साथ मेरी जान पहचान थी, उसने मुझे बताया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ ये कुतिया सबसे बड़ी कुत्ती है, पहले मुझे मरवाने की कोशिश की और अब मेरा काम बर्बाद करना चाहती है। हाँ, बिल्कुल भी करने का मौका नहीं दूंगा। ओके ठीक है, टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम्हें जाओ और जाकर वो जो गुंडे से मिलो। ये भी कहता है अरे वापस गुंडे से क्यों मिलना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू डर क्यों रहा है, अरे हमारे सपोर्टर है, हमारी दोस्त है। तो ये लिटरली मिलने आता है और कहता हेलो यार कैसे हो, अरे तुम कौन हो छोटे आदमी, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। वो भी कहता मालिक से मिलके क्या करोगे, ज़रा मुझे बताओ तो, मालिक से बाद में मिल लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमौन यार, तुम्हारे जो मेन बॉस है ना, मुझे उनसे मिलना है, तुम वैसे भी कौन से रियल के गुंडे हो। वो भी कहता एक सेकंड क्या बोले, अरे हम सब रियल के गुंडे लुटेरे यहाँ पर है, लुटेरे नहीं तो क्या होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम लोग है ना 6 ग्रेट बैंडिट जो नॉर्थन एरिया में पाए जाते हो, उसके मेंबर हो ना। अब ये सुनते ही वो लड़का डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर बाल बाल बच के उस पर अटैक कर देता है और कहता है औकात में रहने का, मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें मालूम है, हल्का सा तुमने कुछ भी किया तुम भी मरोगे प्लस तुम्हारा मालिक भी मरेगा, और मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी करने नहीं आया यार, दोस्ती करने यहाँ पर आया हूँ, इतने सीरियस क्यों हो जाते हो। वो भी कहता ठीक है सीरियस यहाँ पे नहीं होंगे।
तो बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर को याद था नॉर्थन एरिया में 36 बंदरों की एक कमाल की टीम थी और वो बड़े कमाल के बंदे थे, एडवेंचर करना, मार कुटाई करना, दुनिया में बवाल मचाना। लेकिन एक एक करके उनके बंदे लोग धीरे धीरे खत्म होने लग गए। थोड़े बहुत मेंबर यहाँ पे बच गए जो अचानक से गायब हो गए थे। तो इन रियलिटी वो गायब नहीं हुए थे, वो लोग इस जंगल में आ गए और जंगल में लुटेरे बन गए और ये उसी के बेटे पोते लोग हैं, समझ गए। वो भी कहता या समझ तो गया, लेकिन आपको हमारे बारे में इतने डिटेल में कैसे पता? हमारे अलावा किसी को भी नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पता चल गया तो चल गया, अब अपने मालिक से मिलवाओ वरना देख लो। वो भी कहता अरे मालिक टेंशन काहे को लेते हो, मालिक से मिलवा रहा हूँ। वो वैसे भी कौन से हमारे बड़े मालिक है, हमारे बड़े मालिक तो कई साल पहले ही गायब हो गए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे तेरे बड़े मालिक का लोकेशन भी मालूम है। वो भी कहता है सच्ची में, रुको छोटे मालिक को बुलाता हूँ, उनको लोकेशन बता देना। तो ये छोटे मालिक से मिलवाने लेकर आता है और कहता है छोटे मालिक यहीं पर आएंगे, 2 मिनट वेट कीजिए। उतने में छोटा मालिक आ जाता है और कहता है ये छोटे मालिक। वो भी कहता क्या रे तूने बोला तुझे हमारे बड़े मालिक का लोकेशन मालूम है, सच है ये झूठ है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रही है सच है सच है। वो भी कहता व्हाट, क्या बात कर रहा है, अगर तूने झूठ बोला, हमसे गद्दारी करने की कोशिश की, मारा जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले पहले जो मैं खबर देता हूँ उस खबर को कंफर्म कर ले, फिर बाद में मारने के बारे में बात करना। वो भी कहता हाँ किधर है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ब्रोकन सॉल वैली के पास जाना, वहीं पे तुम्हारे भले जो सीनियर है ना बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं। वो भी कहता ठीक है मैं अपने बंदे लोग को यहाँ पे भेजूंगा। बाय द वे तू बस मुझे यही बताने आया था? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ये बताने नहीं आया था, पहले मुझे ये बताओ कि जब तुम अपने बड़े मालिक से मिलोगे तो क्या करोगे? वो भी कहता क्या करूंगा, अरे अपनी पूरी टीम लेकर उनके पास जाऊंगा और अब वापस बवाल मचाएंगे दुनिया में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार क्या ना, अभी उनकी हालत खराब है, उनको चोट लगा है, तो वो सर्कुलेशन में बैठ के अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। तुम अगर अपने बंदों को लेकर चल जाओगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, एक्सपोज होने के चांसेस है, जान भी जाने के चांसेस यहाँ पर है, इसके लिए ये फैसला ठीक नहीं है। वो भी कहता अच्छा तो क्या फैसला ठीक होगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि मेरे साथ टीम अप कर लो, पैसे कमाने का एक आइडिया है। वो भी कहता व्हाट, तुम्हारे साथ टीम अप करके पैसे कमाने का आइडिया, बोलो कौन सा आइडिया है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बहुत सारे लुटेरे लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं जिससे मासूम लोग को प्रॉब्लम होता है, तो वो मासूम लोग है ना या तो जानबूझ के दूसरे रास्ते से जाते हैं या अपने साथ कई सारे बॉडीगार्ड लेकर जाते हैं। वो भी कहता है या लोग ऐसा करते हैं, तो ये सारी बातें क्यों बता रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों ना हम गुंडागर्दी बंद कर दे, यानी मारना काटना बंद कर दे। हम उनको प्यार से बोले कि सुन बेटे तुम जो भी पैसा लेके जा रहे हो उसका थोड़ा सा हिस्सा हमको दे दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, काइंड ऑफ हफ्ता वसूल करना। वो भी कहता हाँ लेकिन नहीं, क्योंकि बाकी लुटेरे हैं वो तो लूटा पार्टी करते हैं, मर्डर करते हैं, पूरा लूट लेते हैं, अगर हमने ऐसा किया वो लोग हमारे साथ दुश्मनी कर लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे वो लोग हमारे पास दुश्मनी करने आए, क्यों ना उससे पहले हम उनको रास्ते से मिटा दें, क्यों तुम नहीं मिटाना चाहते? वो भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में? हाँ मैं तो मिटाना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पहले इसका पावर और भी हाई था लेकिन एक बैटल में चोट लग गया था जिसके चक्कर में कमज़ोर बन गया। वो भी कहता ठीक है आइडिया तो बढ़िया था लेकिन तुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं भी काइंड ऑफ बिजनेस मैन हूँ, बिजनेस करता रहता हूँ, मैं भी यहाँ से जाता हूँ तो मेरे को उसमें हेल्प चाहिए, और सेकंड मुझे किसी को मर्डर करवाना है। तो ये भी कहता है तुझे किसी का मर्डर करवाना है, फ्री में नहीं होगा, बदले में कुछ और देना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन काहे को लेते हो, मिल जाएगा, ज़्यादा हिस्सा तुम्हारे हाथों में जाएगा। वो भी कहता है ठीक है बोलो किसको ठिकाने लगाना है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी फैमिली से एक गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी को, ये भी कहता है एक सेकंड तुम्हारी फैमिली की गाड़ी जाएगी और उसको ठिकाने लगाना है? कैसे आदमी हो यार, अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हो। ये भी कहता है वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो मेरी फैमिली के एक बंदे की गाड़ी है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वाओ यार व्हाट अ प्लान। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।